उत्तराखंड में हो रही बारिश के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमीन पर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। खटीमा में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आपने स्थिति का जायजा लिया, एरियल सर्वे भी किया, आप जगह जगह गए भी, आपने देखा भी, क्या स्थिति नजर? देखिए, पिछले 3 दिनों से जो भारी बारिश हुई है उसके कारण से इस पूरे क्षेत्र में टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, झनकट, ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और एक तरह से आज तक के समय में जो लोग बताते हैं कि पिछले 50-60 सालों में कभी इतना जल इस प्रकार से नहीं आया, इतना पानी कभी नहीं हुआ। इसके कारण से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। घरों का सारा सामान खराब हो गया है, जन हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, और सरकारी संपत्ति है, निजी संपत्ति है, लोगों की बहुत नुकसान हुआ है। सड़कों का पूरी तरह से अवरोध हो गया है, बिजली के भी जो है सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है, पानी के सप्लाई है, अन्य चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, जिला प्रशासन ने, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने और समाज में काम करने वाले लोगों ने बहुत त्वरित गति से काम किया है और आगे आकर लोगों की सहायता की है, जिसके कारण से जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फंसे हुए थे, उनको निकाला है। कुछ लोगों के तो जो टीन की छतें थी, उन छतों को काट के निकाला गया, क्योंकि पानी के बहाव के कारण से दरवाजे बंद हो गए थे। तो अभी सभी को कहा गया, क्योंकि मैं जगह जगह गया हूँ, देखा है मैंने, सभी को फौरी तौर से जो राहत दी सकती वो राहत के लिए कहा है। लोगों के लिए, सबके लिए भोजन का इंतजाम है, दवाइयाँ हैं, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता है कि जनजीवन सामान्य हो। जो लोग अपने घरों से रेस्क्यू किए गए हैं, दूसरी जगह पर हैं, उनके घरों को ठीक करके वो घरों पर वापस जाएं और राहत दी जाए। मतलब इस समय सबको सहायता हो, यही प्रशासन के लोगों को, सब लोगों को हमने कहा है। सर, अभी शुरुआती दिन है जब बरसात हुई है, आगे भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, आपने खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं, कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। आगे की स्थिति को संभालने के लिए किस तरह के प्रयास रहेंगे? देखिए, चूँकि ये बड़ी आपदा आई है एकदम से, और आपदा के लिए पहले भी हम लोग बैठक की है, पहले भी समीक्षा की है, आगे के लिए तैयार रहने को भी कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि नए निर्माण भी हुए हैं, अब ये भी देखा जाएगा कि इस पूरे क्षेत्र में इस प्रकार का जल भराव किन कारणों से हो रहा है, उसकी एक समीक्षा करके उसका एक पूरा सर्वे, ग्राउंड सर्वे एक हम करवाएंगे उसका, कि जिससे कि जो है आने वाले समय में, चूँकि ये चुनौती है और हर वर्ष किसी न किसी रूप में आती है। इसके अलावा सर, एक दुखद सूचना ये है कि हमारे उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं कठुआ में, और पांचों उत्तराखंड से आते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना? ये बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। उन 5 हमारे वीर जवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, और ये कायराना हरकत जो हुई है, इस कायराना हरकत का जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। आतंकवाद का खात्मा होगा और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। पूरा देश, पूरा प्रदेश, सारे लोग उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं, और परिवार के मान सम्मान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हमेशा हम सैनिकों को, क्योंकि सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश भी है, वीर भूमि है, तो हमेशा हम प्राथमिकता से उस काम को करते रहे हैं। आगे भी हमारा संपूर्ण प्रयास होगा कि उन परिवार परिजनों के साथ खड़े हों। ऐसी दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके पारिवारिक जनों को जो एक असहनीय कष्ट ये आया है उनके सामने, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे और उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो उत्तराखंड के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये सीएम साहब कह रहे हैं। और बाढ़ बारिश पर नजर बनाए हुए सरकार ने खुद सर्वे पर निकले हैं मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं कि आगे भी अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो उससे निपटने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। कैमरामैन अनिल पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।